अक्टूबर 2 साल गुजर चुके थे जब पूप अर्बन दूम ने कोस्टर्स की मुहिम शुरू की थी ताकि बाज़नतीनी सल्तनत की मदद की जा सके जो सल्जूक तुर्कों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी। अब पहली सलीबी जंग अजीम शहर इंताकिया तक पहुंच चुकी थी। ये आखिरी बड़ा तुर्क कला था जो सलीबियों और उनके मकसद यानी मुक़द्दस शहर यरूशलेम के दरमियान खड़ा था। मगर इंताकिया तकरीबन नाकाबिल तस्खीर था। इसका कला 1000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर था और इतना बड़ा था कि इसका घेराव मुमकिन नहीं था। बड़ी सलीबी फौज सिर्फ इसकी दीवारों के बाहर कैंप लगा सकती थी और किसी मौजज़े की दुआ करती थी, लेकिन उस सर्दियों में उनका खाना ख़त्म हो गया। घोड़े, सिपाही और कैंप के लोग भूख से तड़पने लगे। समंदर के रास्ते थोड़ा बहुत सामान आता रहा, ज़्यादातर बाज़नतीनियों के कब्ज़े वाले कब्र्स के जजीरे से, और इन्होंने हलब के रज़वान की मुहासरा तोड़ने की कोशिश को झील इंताकिया की लड़ाई में शिकस्त दी। लेकिन सलीबियों की हालत बहुत ख़राब नज़र आ रही थी। हौसले गिरने लगे जबकि अमवात और फरार की तादाद मुसलसल बढ़ती गई। मार्च में एक सलीबी बेड़ा बहुत ज़रूरी सिपाहियों और सामान के साथ पहुंचा। आखिरकार एक रात टारांतो के बोहमंड और इसके 60 आदमियों ने जनूबी तरफ एक मीनार पर चढ़ाई की। दीवार के कमांडर को रिश्वत दी गई थी। जैसे ही सुबह हुई, बोहेमंड के लोगों ने शहर के दरवाजे खोल दिए और सलीबी फौज अंदर घुस गई। उन्होंने फौजियों और आम लोगों दोनों का कत्ल आम किया, जबकि मायूस मुसलमान जिंदा बच जाने वाले किले की तरफ भाग गए, जो तमाम हमलों का मुकाबला करता रहा। इंताकिया कर चुका था, लेकिन अब एक बड़ी तुर्क फौज खुरबगा की क़यादत में जमा हो गई थी, जो मौसल का हुक्मरान था। पहले इसने एडिसा में बुलडोन पर हमला किया, लेकिन 3 हफ्ते मुहासरा करने के बाद जंग ठुर्क कर दी और इंताकिया की तरफ रवाना हो गया। सलीबी फौज थकी हुई, भूखी और अब फंस चुकी थी। उन्हें बाज़नतीनियों से कोई मदद की तवक्को नहीं थी। शहंशाह एलेक्सियस, जो अनातोलिया में अपनी ज़मीन की हिफाजत में मसरूफ़ था, को गलत इत्तला मिली थी कि सलीबी जंग पहले ही तबाह हो चुकी है। तुर्कों के जवाबी हमले के खौफ से वो कुस्तंतनिया वापस चला गया। फिर अंताकिया के अंदर एक मौजज़ाती तौर पर एक मुक़द्दस चीज़ दरियाफ्त हुई, जिसे मुक़द्दस नीज़ा कहा जाता था। नीज़ा मसीह की सलीब पर चढ़ाए जाने के वक्त इसके पहलों में घूमपा गया था और सलीबियों का अपने मुक़द्दस मिशन पर ईमान फिर से ताज़ा हो गया। अगरचे तादाद में बहुत कम थे, सलीबियों ने मुस्लिम फ़ौज का मुकाबला बाहर करने का फ़ैसला किया। शहरी दीवारों के साथ मजहबी जनूनियों की तरह जो वलियों और फरिश्तों के ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने मुस्लिम फ़ौज पर हमला किया, जो मरकर भाग गई। खुरबगा ने अपने कमांडरों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, जो शायद दुरुस्त था। अपने कैंप को आग लगाकर पीछे हट गया। किले में मौजूद मुस्लिम मुहाफ़िज़ों ने इस हैरान कन फतह को देखकर फ़ौरन हथियार डाल दिए। गर्मियों 1905 में मिस्र की फ़ातिमी फ़ौज ने आर्टुकैद तुर्कों से यरूशलेम पर कब्ज़ा किया। मिस्र के अजीम वज़ीर या चीफ मिनिस्टर अल-फज़ल ने सल्जूक तुर्कों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा, दुश्मन के ख़िलाफ़, और यहाँ तक कि उन्होंने सलीबियों के साथ इत्तेहाद करने की भी कोशिश की, मगर सलीबियों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो 5 महीने इंताकिया के आसपास गुजारे, सामान जमा करने में लगे और आपस में लड़ते रहे। स्टीफन ऑफ ब्लुइस और ह्यूआ फर्मांडोइस पहले ही हार मानकर घर लौट चुके थे। अब बोहमोंड ऑफ टारांटो ने साबिका बाज़नतीनी शहर इंताकिया को अपने नाम कर लिया और शहंशाह अलेक्ज़ीज़ से की गई अपनी कसम तोड़ दी कि वो ये इलाके वापस नहीं करेगा। बोहमोंड का कहना था कि शहंशाह ने पहले कसम तोड़ी है क्योंकि उसने सलीबियों की मदद नहीं की। मुहासरे के दौरान जब बशप इथिमार ऑफ लीपुई बीमार होकर इंतकाल कर गए, तो तकसीमात मज़ीद गहरी हो गई। वो सलीबी जंग के रूहानी रहनुमा और उनकी कौंसिल में एक मुतहद करने वाली शख्सियत थे। इस दौरान सलीबियों ने मुआरात नामान में आम शहरियों का बेरहमाना कत्ल आम किया। आम सलीबियों के दबाव की वजह से उनके रहनुमाओं ने अपने इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखकर यरूशलेम की तरफ मार्च शुरू किया, सवाए बोहेमोंड के, जो अंताकिया में रहा और ख़ुद को शहज़ादा करार दे दिया। जब सलीबी फ़ातिहीन फ़ातिमी इलाकों में दाखिल हुए, तो बहुत से मकामी हिकाम ने पैसे और सामान पेश किए। तशद्दुद से बचने के लिए दूसरे गांव खाली छोड़ दिए गए थे। जब सलीबी यरूशलेम के करीब पहुंचे, तो इन्हें जहरीले कनवी, कटे हुए दरख्त और भागते हुए जानवर नजर आए। जो कुछ भी सलीबियों के लिए मददगार हो सकता था, वो तबाह कर दिया गया था। 7 जून C-9 को सलीबियों ने पहली बार यरूशलेम देखा।
कई लोग घुटनों के बल गिर पड़े और खुशी से रोने लगे। लेकिन उनके सामने एक बड़ा मसला था। उनके पास अब सिर्फ तकरीबन 10 फौजी बचे थे जो शहर को घेरने के लिए काफ़ी नहीं थे, और उनका खाना और पानी भी ख़त्म हो रहा था। यरूशलेम को ज़बरदस्ती हासिल करना पड़ेगा। बंजर ज़मीन की वजह से सलीबियों के पास मुहासरा साज बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी, और 8 जून को उनका पहला हमला, जिसमें सिर्फ एक सीढ़ी इस्तेमाल हुई थी, आसानी से पसपा कर दिया गया। 4 दिन बाद छो जेनवा के जहाज़ जफ़ा पहुंचे, जहां उन्हें ताकतवर फातमी बेड़े ने मुहासरे में ले लिया। इसलिए मलाहों ने अपने जहाज़ तोड़ दिए और लकड़ी लेकर यरूशलेम के मुहासरे की तरफ चले गए। सलीबियों ने आसपास के इलाके से मज़ीद लकड़ी इकट्ठी की, इतनी कि 2 मुहासरा टावर बनाने के लिए काफ़ी थी। ये चलने वाले लकड़ी के टावर दीवार के करीब ले जाया जाते ताकि सलीबियों को मौका मिले दुश्मन के किले पर बराह रास्त हमला करने के लिए। एक मीनार को रेमोंड ऑफ टोलोस की फौजों के हवाले किया गया था, जो जनूब मगरब में थी, और दूसरा मीनार गुडफ्री ऑफ बोएलोन की फौजों के साथ शमाल में था। 8 जुलाई को आने वाले हमले में खुदा की मदद मांगते हुए पूरी सलीबी फौज शहर के गिर्द जुलूस निकालती हुई चली, और आखिर में जबल ज़ैतून पर एक मजहबी तकरीब मुनाक़िद की गई। हमले की रात से पहले गडफ्री ने अचानक अपना मुहासरा मीनार शहर की दीवारों के एक कम महफूज हिस्से की तरफ मुंतकिल कर दिया। आखिरी हमला 15 जुलाई 1919 को शुरू हुआ। शिमाल में गॉडफ्री ऑफ बोएलोन की फौज ने अपने किले से निकलकर शहर की दीवारों पर काबिज हो गई और एक मजबूत अड्डा बना लिया। जल्द ही वो शहर के अंदर दाखिल हो गए और मजहबी जोश खरूश और खून की प्यास में मुब्तला होकर उन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी। फौजियों और आम लोगों, यहूदियों और मुसलमानों, औरतों और बच्चों को बेदर्दी से मार डाला। ये एक खौफनाक और तवील कत्ल आम था, वहशियाना, लेकिन इस दौर के लिए कोई नया वाक़ा नहीं। पहली सलीबी जंग ने बेपनाह मुश्किलात के बावजूद अपना मकसद हासिल कर लिया था, और महज 4 हफ्ते बाद अस्कलून की लड़ाई में सलीबी फौजियों ने फातमी इमदादी फौज को शिकस्त दे दी। फौज को यरूशलेम वापस लेने के लिए भेजा गया। ज़्यादातर सलीबी जंगजू अपनी कस्में पूरी करने के बाद जल्द ही यूरोप वापस चले गए। सिर्फ तकरीबन 300 नाइट्स यरूशलेम की हिफाजत के लिए बाकी रहे, जिनकी क़यादत गडफ्री ऑफ बोलीन ने की, जिन्हें अब मुदाफ़े मुक़द्दस कब्र का लक़ब दिया गया था। वही शख्स जिसने इन अजीम वाक़ात की इब्तिदा की थी, पूप अर्बन दूम, यरूशलेम के कब्ज़े की खबर सुनने के लिए ज़िंदा ना रहा। वो शहर के कब्ज़े के 2 हफ्ते बाद ही इंतकाल कर गया। नए सलीबी रियासतें जो सामने आईं, ममलकत यरूशलेम, काउंटी ऑफ ट्रिपोली, प्रिंसिपलिटी ऑफ इंताकिया, काउंटी ऑफ एडिसा, नाजुक हालत में थीं, चारों तरफ घिरी हुई दुश्मनों से, और मुस्लिम दुनिया इतनी शदीद तकसीम में ज़्यादा देर तक नहीं रही। जल्द ही इसने सलीबी रियासतों के ख़िलाफ़ अपनी मुक़द्दस जंग शुरू की, जिसने तकरीबन 2 सदियों तक मुक़द्दस ज़मीन को जंग के मैदान में बदल दिया। इसके जवाब में यूरोप से मज़ीद सलीबी मुहिमात चलाई गईं, लेकिन उनमें से कोई भी पहली सलीबी मुहिम की खूनरेज़ और शानदार कामयाबी के बराबर न हो सका।